हेलो गाइस एंड कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग और जो काफ़ी हाइप पकड़ रहा है इस टाइम डीएनए, जो कि एल वी इमेजिनेशन परफ्यूम। उसके क्लोन्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट में और हर कंपनी अपना एक बेस्ट टू बेस्ट कर रही है क्लोन निकालने में। तो अभी एक क्लोन की हमने पहले भी बात करी थी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर बताया जाता था, जो एलवी इमेजिनेशन का क्लोन था उसका, वो था अल अरहमेन का एम्बरूड एक्वा दुबई। उसकी बात करी थी, उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। वो सच बताऊं तो मुझे इतना खास नहीं लगा था और उसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा थी, उसका प्राइस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं मैं जितने भी रिव्यूज़ देखता था सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसकी मार्केटिंग चल रही है दबा के। और मेरे एक सब्सक्राइबर भी थे, उन्होंने भी कमेंट करी थी, उन्होंने उन पे भी था, तो वो भी कह रहे थे कि भाई मेरे तो पूरे पैसे वेस्ट हो गए, ये इसकी खुशबू कहीं से भी कहीं तक अच्छी नहीं है। मैंने सोचा ये मैसरेशन मांग रहा है, शायद मैसरेट के बाद ये ऐसी खुशबू अच्छी हो जाए, बट नहीं हुई भाई। तो वो डीएनए, उसकी खास तौर से उस परफ्यूम की स्मेल तो अच्छी नहीं थी। बट अब एक और अपने पास परफ्यूम है जो कि है हवस कोबरा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि हवस कोबरा अभी लेटेस्ट में रिलीज़ हुआ है। इसकी बॉटल इस तरह की आती है और जितना ज़्यादा डिटेल में मुझसे हो पाएगा मैं इसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने यूज़ करा है और काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के समझा भाई से। रिव्यूज़ तो देखो कोई भी बना देता है परफ्यूम का रिव्यू, मतलब आपको कोई कुछ भी बता दे रहा है नेट पे से देख के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट यार मैं पूरा दिमाग लगा के बनाता हूँ कि भाई कैसी स्मेल आ रही है, कैसे मैं आपको समझा पाऊँ, किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो जाए, बैठ जाए, आप उसको इमेजिन कर लो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देखो गया नहीं था परफ्यूम वगैरह लेने, काफ़ी टाइम से मेरा जाना हो भी नहीं रहा है। मतलब थोड़ा शौक भी अभी थोड़ा कम हो रहा है और अभी मतलब ऐसा नहीं है कि अभी और एक्सप्लोर करना है, थोड़ा बिजी भी चल रहा है। और अभी मतलब बेसिकली जाना नहीं हुआ। दोस्त गया था अपने लिए परफ्यूम लेने, तो उससे मंगा लिए थे। उसमें मैंने मैंने इतराया तो क्या नहीं का कोबरा। तो मैंने उससे कहा था कि भाई एक मतलब छोटा सैंपल ले आना मेरे लिए, तो ये कोबरा था सैंपल, वो ले आया था। अब इसका जूस का कलर देखें तो हल्का सा येलोइश है, पेल है हल्का। तो मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस तरह का इसका जूस आता है और ये बहुत छोटा सा सैंपल है। बाकी मैंने इसे यूज़ भी कर लिया, कपड़ों पे भी लगा लिया, स्किन पे भी लगा लिया, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्प्रे कर लेते हैं। एंड ऑयल कंसंट्रेशन कितना है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऑयल कंसंट्रेशन अच्छा है, बट जो आइस और हवस में ऑयल कंसंट्रेशन है उसी लेवल का हवस ब्लैक या फिर हवस एलिक्सर जितना ऑयल कंसंट्रेशन मुझे नहीं लगा, उनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और ये मेरी टेस्टेड चीज़ है कि मैंने देखा है कि एलिक्सर और जो हवस ब्लैक है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और हाई क्वालिटी नहीं है। देखो एक वीडियो भी लाने वाला हूँ जिसमें सारे हवस को कंपेयर करेंगे और एग्जैक्ट बताऊंगा उसमें कौन सा बेटर है क्वालिटी में और एवरीडे यूज़ में, यूसेज के हिसाब से भी। तो उसके भी वीडियो में जल्द लाऊंगा। बाकी अब इसकी बात करते हैं। देखो जैसे ही इसको आप एकदम स्मेल करोगे ना, तुरंत स्मेल करते ही आपको काफ़ी ज़्यादा फिजी लगेगा। और मैं बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग के 15-20 सेकंड या 1 मिनट तक आपको लगने वाला है 7 अप, या फिर आपने वो कंचे वाली जो बोतल थी होगी उसमें से जो फिजीनेस, एक उसमें से जो गैस की स्मेल आती है ना जैसे ही उसे ओपन करते हैं, उस टाइप की। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें ऐसा लग रहा है ओपनिंग में इन्होंने आफ्टरनून फिल्म का कुछ ना कुछ तो ऐड किया है भाई। क्योंकि ये इसका भी मैं छोटा सा डिकाइन लाया था उसका, अल्हारा में इनका एम्बर वुड का। तो इसमें ये वो वाली चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा शार्क है भाई, बहुत शार्क है ये इसके कंपैरिजन में। इनका दोनों का अलग कंपैरिजन करेंगे, इनकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो इसके जो अल हरमैन का एक्वा एम्बर वुड जो भी है, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी फाइन लग रहा है मुझे ओपनिंग इसकी। और जैसा मैंने बताया इसमें फिजीनेस है और वो जब कंचे की बोतल उसे हम खोलते हैं तो जो गैस के साथ एक स्मेल आती है 7 अप लाइम टाइप वाली, वो स्मेल आ रही है। अब देखो टॉप नोट में इसमें टेंजरीन, जिंजर और बर्गामोट है। सो जिंजर का इसमें नोट है और ये कहीं ना कहीं आपको याद दिला देगा शार्पनेस में, और एक हल्का फुल्का इसका करेक्टर है। जैसे आपका तुराती ब्लू आता है या फिर आपका थ्योरम आता है, तो मतलब उसकी तरह स्मेल नहीं है, बट जिंजर के नोट की वजह से और एक शार्पनेस जो आ रही है ना उस स्ट्रक्चर पे ये हल्का हल्का बेस लगेगा आपको, बट कंप्लीटली डिफरेंट सेंस प्रोफाइल है। मैं थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ उसकी तरह।
मतलब इसमें कुछ ना कुछ डीएनए है। बाकी जैसे ही सेटल होता है इसमें निरोली की स्मेल बहुत तेज आती है। निरोली की स्मेल मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं हम्म, जैसे आपने बोरोलिन लगाई होगी या फिर बेटनोवेट, ये सब ट्यूब्स जो भी लगाई होगी, तो उस टाइप की इसमें मेडिसिनल टाइप की स्मेल आ रही है। और क्योंकि निरोली काफ़ी ज़्यादा जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह होती हैं उसमें यूज़ भी होती है, तो कहीं ना कहीं वो फील हो रहा है भाई कि इसमें मतलब आपको कहीं ना कहीं हिट कर जाएगी वो चीज़ कि हाँ आपने ऐसा कुछ चीज़ सुई है। क्योंकि बोरोलिन या बोरो प्लस या फिर जो भी ट्यूब्स आती थी और कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स अगर आपने यूज़ करी होंगी, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कि हाँ ये इसमें मेडिकेटेड स्मेल टाइप की आ रही है, वो निरोली की वजह से भाई आ रही है इसमें। अब देखो मिडिल नोट्स में इसमें ग्रीन टी का नोट है, सिनेमन है। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसमें जो पत्ती का नोट है ना भाई, वो है जो पत्ती की लीव्स होती हैं, जो आप कह लो कि ग्रीन टी है उसकी जो लीव्स होंगी उसकी जो स्मेल है वो इसमें है, जो कि इसमें काफ़ी हद तक मिसिंग है। तो जो असली इमेजिनेशन है, देखो मैं फ्रेंकली बताऊं तो मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया जो ओरिजिनल एलवी इमेजिनेशन है। मैंने अभी तक एक मारवा ट्राई किया है, एक ये आपका कोबरा हो गया, एक ये इसका नाम इतना लंबा है, एम्बरूद एपो दुबई ट्राई कर लिया, और एक फ्रेंच टबैको। तो ये सब ट्राई किए। तो उस हिसाब से मैं बताऊं, क्वालिटी बक फाइनेस की, और एक मुझे फ्रेंच टबैको इब्राहिम अल कुरैशी का वो भी अच्छा लगा था, क्योंकि वो 200 ml आ रहा था और वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा था। अगर इसको देखें, कोबरा को अभी 3-3.5 हज़ार का लगभग मिल रहा है ये। और जो एक्वा ऊड एम्बर दुबई है, ये तो भाई जब लॉन्च हुआ था 6-6.5 हज़ार का 100 ml मिल रहा था, 75 ml भी आता है इसका। तो ये शुरू से ही महंगा था। ये कम होते होते भी 5 तक ही पहुंचा था, या फिर आई थिंक 4.5 तक ही पहुंचा था, मुझे आइडिया नहीं। बट ये वर्थ इट नहीं है भाई बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंथेटिक है। पहली बात तो ये स्मेल ही ऐसी है कि काफ़ी कम लोगों को पसंद आएगी। बट इसमें एक अच्छी चीज़ है, कोबरा में ये मस्की हो जाता है भाई, जो कि अमरूद नहीं होगा। ये मस्की हो जाता है 10 से 15 मिनट बाद, उसके बाद इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है। बट एज सच ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत अलग सा ड्रग के डीएनए ट्राई कर रहे हो। सोपी स्मेल है, और वो जो एक सर्फ वाली फील है ना, मैं सोपी है भाई, सोपी लोग कह रहे हैं, बट इसमें सर्फ वाली स्मेल है। अब लोग क्रिटिसाइज करें या कुछ भी करें, बट भाई जो मुझे फील हो रहा है मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई इन मामलों में, बट हाँ जो मुझे फील हो रहा है ये आपको भी फील हो भाई। अब आप कितने भी रिव्यूज़ देख लो, अब मुझे नहीं पता वो पेड है या जो भी है, आई डोंट नो, बट हाँ इसमें सोपी की जगह वो एक डिटर्जेंट वाली वाइब है, या फिर आप कह लो टॉयलेट क्लीनर टाइप वाइब है हल्की फुल्की, जो कि शार्प स्मेल होती है बहुत तेज। फिर भी इसमें तो फिर भी काफ़ी बैलेंस है, जो एम्बरून है उसमें तो काफ़ी तेज़ है। वो निरोली की स्मेल अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लावरी हो रही है या फिर फ्लोरल हो रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल सी स्मेल हो रही है। हल्की फुल्की जो चमेली टाइप की स्मेल आती है वो भी आ रही है इसमें, आई डोंट नो वाई, बट हाँ उस टाइप की स्मेल आ रही है। फिर उसके साथ सोपीनेस आ रही है, जो कि सोपीनेस क्या डिटर्जेंट वाली स्मेल आ रही है, जो कि बेसिकली जो थोड़े डिटर्जेंट में भी काफ़ी स्मेल आती है, बहुत सारे आते हैं। तो मैं अगर बेसिक आपको एक आइडिया देना चाहूँ तो एक फ़ैना जो आता था लो क्वालिटी वाली है, वो जो उसकी स्मेल आती है उसके साबुन की, समझ रहे हो, जो उसका एक तो ब्लू कलर का बड़ा सा साबुन आता था, उस टाइप की स्मेल आ रही है इसमें। तो उस हिसाब से भी मैंने बता दिया किस टाइप की स्मेल है। काफ़ी लोग टॉयलेट क्लीनिंग वाली भी स्मेल कह रहे हैं। अब इसमें बेस नोट में जो एम्बर का और वुडी नोट्स का यूज़ करा ना, तो उस तरह के स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं हल्का सा इसका स्ट्रक्चर लगता है च्योरम और तुराती ब्लू की तरफ। बट इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँ, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, अभी मैंने ये लगा रखा और मुझे यहाँ पे हल्की हल्की बर्निंग सेंसेशन हो रही है। पता नहीं, मैंने इससे पहले भी अप्लाई किया था जब नहीं हुई, बट अब हुई, तो मैंने शेयर करा। ये हल्की फुल्की मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ बर्न सा हो रहा है। तो भाई इस वजह से मैं यही कहूँगा अपने क्लोथ्स पर ही लगाना यार, स्किन वगैरह पे मत लगाना बिल्कुल भी। तो जो इसका करेक्टर मैंने बताया, कहीं ना कहीं वो शार्पनेस की वजह से ये थ्योरम और जो आपका बल्गारी टाइगर है उसका मतलब क्लोन बल्गारी टाइगर वाली डीएनए की तरफ ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये, जब मैंने इसका नाम देखा था हवस कोबरा, मुझे लगा था यार ये बल्गारी कोबरा का क्लोन होगा, बट जब नोट्स देखे तो समझ में आया ये इमेजिनेशन का क्लोन है। सो इमेजिनेशन के काफ़ी क्लोन निकल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता यार कि इमेजिनेशन असली वाला भाई होगा अच्छा, क्योंकि उसकी बहुत तारीफ है। बट क्लोन्स उसके कोई कितने हैं
एज सच कोई इतने खास नहीं है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा भाई डीकेंट ही लेना, डीकेंट ही ट्राई करना इसका, बिना देखे ब्लाइंड बाय मत करना इसको, सही है। तो वोडिनो, हाँ मैं एक चीज़ मेन बताना भूल गया, इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ तो भाई हवस ब्लैक का एलिमेंट डाला है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बट डाला ज़रूर है। वो इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है, उसका नुआंसेस आ रहे हैं, और जहाँ तक मेरा आइडिया है ये आ रहे हैं हल्के फुल्के अर्दिनोस। तो जो इसका हवस ब्लैक है उससे कुछ ना कुछ चीज़ इन्होंने ली है, कोई ना कोई कॉइल मिक्स करा है, जहाँ तक मेरा आइडिया, पर बहुत मिनिमल है, आपको एज सच फील नहीं होगा। बट हाँ, मैं हवस ब्लैक बहुत टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, आई थिंक मेरी चौथी बोतल होगी हवस ब्लैक की, तो तीसरी चौथी बोतल, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस पर कुछ ना कुछ तो है। और वो वही हल्का सा अरबी नोट है, तो ये सब इसके नोट स्ट्रक्चर है, स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, फ्रेश है, सिट्रसी है, सही है, क्योंकि सिट्रस इसमें है ही नहीं, रोली आ गई आपकी, बर्गमोट वगैरह, ये ओपनिंग इसकी फ्रेश लाइम टाइप, वही सोडा फिजीनेस फिफ्टी ओपनिंग है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से शार्प रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा टोन डाउन होता रहता है, और एंड में आते आते मस्की हो जाता है, जो कि इसकी अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो ये था इसका रिव्यू, बाकी इसको आप ओकेजन्स पे लगा सकते हैं, कि डेली वेयर के हिसाब से बढ़िया है, कैजुअल मीटिंग के हिसाब से बढ़िया है, और ऑफिस वेयर के हिसाब से भी बढ़िया है, गर्मियों में भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि थोड़ा शार्प एक करेक्टरिस्टिक फील ले सकता है। बट यही कहूँगा कि भाई डीकैन ही ट्राई करना, बाकी हवस को कंपेयर करेंगे सारी लाइनअप को, और सबसे बेस्ट हवस कौन सा वो बताऊँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी हवस हो गए अपने पास। मालिबू जो आया है, जो भी है, मैं पता नहीं नाम उसका सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वो उसको छोड़ के सारी अपने पास हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।